जातक श्री की आयु 43 साल है और इन्होंने पूछा है कि क्या ये नीलम को धारण कर सकते हैं। नीलम धारण वो लोग कर सकते हैं जिनके शनि का पर्वत सपाट बना हो और वक्री ना हो। इनके शनि के पर्वत वक्री चल रहे हैं, इस समय ये बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। इसके पहले रेमेडी होगी, फिर ये पहन सकते हैं। ओवरऑल देखें तो शनि का पर्वत इनका सपाट बना हुआ है और 2 भाग्य रेखाएं जो अब कट गई हैं, ये दोनों भाग्य रेखाएं बहुत अच्छी हैं। भाग्य रेखाओं का विवरण के लिए सबसे पहली जो भाग्य रेखा है वो केतु के पर्वत से निकलती है और इस प्रकार आती हुई देखिए 42 और 43 में जाकर ये वीक हो जा रही है और ये बंद हो जा रही है आगे। फिर अलग से एक भाग्य रेखा जो है ये चल रही है शनि के पर्वत पर। एक भाग्य रेखा और है जो राहु, ये राहु का क्षेत्र होता है और यही क्षेत्र से निकली है ये भाग्य रेखा। अब ये बीच बीच में कट गई है, यहाँ पे जाके धुंधली हो गई है, आगे जाकर पूरी तरह से इम्प्रेशन इसका वीक पड़ गया है। ये वक्री रेखा ने इन दोनों रेखाओं को काट दिया है। ये जो रेखा राहु के पर्वत से निकली है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति को ये कुलदीपक बना देती है। अकेली भाग्य रेखा व्यक्ति को इतना मजबूत बनाती है कि व्यक्ति अपने पूरे कुटुंब का खर्चा उठा लेता है। ऐसे लोग, मेरा अनुभव भी है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में प्रॉपर्टी ये लोग अच्छी बनाते हैं और प्रॉपर्टी से धन भी बहुत अच्छा कमाते हैं। इन्होंने ये भी पूछा है कि ऐसा मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो। अगर हम पर्वत के हिसाब से देखें तो शुक्र का पर्वत इनका बहुत सुंदर बना है। इस प्रकार की लाइन जब कर्व लेती है जीवन की रेखा, तो शुक्र का पर्वत बड़ा हो जाता है। तो शुक्र से रिलेटेड कुछ भी काम आप कर सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का आप व्यापार कर सकते हैं जो महंगी है, चमकीली है। और शनि का पर्वत भी इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, सपाट वक्री जरूर हो गया है, रेमेडी करिए। और शनि पर्वत से रिलेटेड भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपके लिए ट्रेडिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 लाइन है, तो ऐसे लोग अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडिंग किसी भी वस्तु की, किसी भी कमोडिटी की हो सकती है। और इनके जो राहु क्षेत्र पे ये वाली जो लाइन जो वीक हो गई है, इसे मजबूत करना चाहिए। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव इनको व्यापार, राहु से रिलेटेड जो व्यापार होते हैं, जो पल पल बदले, जैसे छपाई, जैसे न्यूज़ प्रिंट, जैसे फिल्म का प्रोडक्शन, ये सब राहु के क्षेत्र है। तो इनसे रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज, इससे रिलेटेड ये राहु के क्षेत्र है, इससे रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। ये भी एक वैकल्पिक व्यापार क्षमता यहाँ पर इनके हाथ में बनी है। शनि वक्री क्यों हो गए हैं वो समझना जरूरी है। शनि वक्री हो गए हैं, देखिए इनके हाथ में अंगारक दोष लगा है, 3-3 इनकी पावर लाइन है। पैसा क्या है और किस प्रकार कमाना है ये तो इनको आता है, क्योंकि दूसरा मणिबंध इनका अच्छा बना है। अब इनकी 3-3 रिसोर्स लाइन है और ये जो लाइन पर्टिकुलर है ये अंगारक दोष बना रही है, मंगल को खराब कर रही है। मंगल यहाँ से दब गए हैं। मंगल के पर्वत पर यहाँ ऊपर की तरफ 2 अच्छी, यहाँ पर आप फिश का सिंबल बना हुआ, ऐसे लोग मेडल विनर होते हैं। ऐसे लोग स्पर्धा में नंबर 1 नंबर 2 वाले लोग होते हैं, मेडल विनर होते हैं और इन्होंने ऐसा काम किया भी होगा। अभी इनकी एज 43 है। जब इस प्रकार अंगारक दोष लगता है तो ये जो रेखा आप समझिए ऊपर की तरफ से जा रही है शनि पर्वत पर, ये राहु की रेखा शनि पर्वत तब जाती है, तो शनि और राहु भगवान का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अलग अलग हाथ में अलग अलग मारक क्षमता पर हिसाब से उस पर प्रभाव पड़ता है। किसी के हाथ में मारक क्षमता कम दिखाई देती है, किसी में ज़्यादा दिखाई देती है। तो राहु और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन बनने से इनका हाथ वक्री हो गया है, शनि का पर्वत वक्री हो गया है। ऊपर की भी लाइन देखिए, ये लाइन जो है इसने बृहस्पति की क्षमता को नष्ट किया है। और इनकी 2 प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार है, देखिए 2-2 प्रोग्रेस लाइन है। इसलिए धन तो इन्होंने कमाया है और सहायक भी इनको जीवन में अच्छे मिलेंगे। नौकर चाकर की सुविधा ऐसे लोगों को मिलती है। तो 2-2 इनकी प्रोग्रेस लाइन है। लेकिन राहु की इस लाइन ने और इस लाइन ने, ये जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है और एक जो बृहस्पति को खराब कर रही है, प्रोग्रेस लाइन इनकी 2-2 है और दोनों कट गई है। अंगारक दोष बहुत खतरनाक होता है कि मंगल की तरफ से राहु की जो लाइनें निकलती है उसकी मारक क्षमता ये लाइन बढ़ा देती है।
अगर थोड़ा हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इस लाइन ने सूर्य के पर्वत को नष्ट कर दिया है। सूर्य का पर्वत इनका अच्छा बना हुआ है, इनकी दो दो रेखाएं हैं सूर्य के पर्वत पर, लेकिन ये राहु की रेखा ने सूर्य को बड़ा नाम, बड़ा धन ये मिलने में परेशानी है। और यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो पिता की तरफ से उनका आशीर्वाद या उनकी तरफ से जो धन दौलत है उसमें भी प्रभाव कम हो जाता है अगर ये लाइन इस तरफ आगे तक बढ़ जाती है। और एक नीचे की ये जो राहु की रेखा है, माफ़ कीजिए, बुध के पर्वत पे इस पर्वत को दबा दिया है, जबकि इनकी बिजनेस लाइन अच्छी बनी हुई है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये जो लाइनें हैं ये व्यापारिक क्षमता अच्छी देती है। बुध इनके अच्छे बने हुए हैं, इस अंगूठी को पहनने का कोई मतलब नहीं है। मैरिज देखिए दबने से क्या हो गया है कि मैरिज लाइन में गड़बड़ हो गई है। विवाह की स्थिति देखिए, प्रेम जो है इनके जीवन में उसमें ये संघर्ष करेंगे। विवाह की रेखा पर आइलैंड है, तीसरा मणिबंध कमजोर बना हुआ है, और जो शुक्र का पर्वत है बड़ा तो बना है, संतान 3 बना, 3 योग है, संतान के रति क्षेत्र इनका मजबूत है। और शुक्र के पर्वत पर इस तरफ ये दाम्पत्य का चिन्ह होता है। हमको कितना लव मिलेगा हम यहाँ से भी वेरीफाई करते हैं। हमारी लव लाइफ ये शुक्र पर्वत पर इस प्रकार यदि ऊंचा नीचा स्थान बन रहा है, देखिए इतनी दूर, ये राहु की खराबी है, ये शुक्र को भी प्रभावित कर रही है। क्या हो गया है यहाँ पर, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये वाला कॉम्बिनेशन राहु और शनि भगवान का, इसके कारण ये राहु का क्षेत्र बिगड़ गया है। आपकी भाग्य रेखा को फिर से समझिए, ये निकली है केतु के पर्वत सर, मोक्ष देती है ऐसी रेखा, आगे बढ़ती है और चंद्रमा से भी एक लाइन आती है। यहाँ चंद्रमा पर भी एक स्पेशल फिश बनी हुई है। तो ये भाग्य की वृद्धि कराने वाली सब रेखाएं हैं और चिन्ह हैं। अब केतु के पर्वत से निकलती है तो क्या इनको मोक्ष मिलेगा? नहीं, चौथी लाइन जो है मोक्ष की वो प्रेजेंट नहीं है हाथ में। तो क्यों नहीं है? अगर भाग्य रेखा केतु के पर्वत से निकलती है और मोक्ष की गारंटी होती है तो चौथा होना क्यों? क्योंकि यहाँ पर केतु बिगड़ गए हैं। देखिए केतु और चंद्रमा का यहाँ कंजंक्शन बन गया है, ये नकारात्मक कंजंक्शन होता है, ओवर थिंकिंग में डाल देता है। और हमारा ये जो प्रेम जीवन है यहाँ भी वेरीफाई होता है। हमारे धन की धारा, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार का चिन्ह ये धन की धारा को ख़त्म करता है। दूरस्थ स्थानों से अच्छे लाभ के संकेत हैं, तो इसे इन्हें पुष्ट करना चाहिए। चंद्रमा इनके अच्छे बने हैं, लेकिन राहु यहाँ पे जो खराब हुए हैं तो इसमें चंद्रमा को और शुक्र को प्रभावित कर दिया है। इसलिए ये जो लाइन है लक्ष्मी नारायण रेखा या हम मरकरी लाइन कहते हैं, ये वीक हो गई है। अंगारक दोष पे काम करिए, और शनि राहु कंजंक्शन बन गया है, इस पर काम करिए, तो राहु यहाँ पर ठीक होंगे तो ये दोनों पर्वत भी ठीक हो जाएंगे।